अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ वेव लाइव के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फित्र कल होगी। यूएई और कतर में भी कल ईद मनाई जाएगी। भारत, ईरान, इंडोनेशिया और मलेशिया में चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल फित्र पीर 31 मार्च को होने का कवी इम्कान। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। पाकिस्तान में कतरी सरमायाकारी के लिए राह हमवार। कतर का आला सतह का वफ्द ईद के बाद पाकिस्तान आएगा। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राबते में इत्तफाक। सियासी, इक्तसादी और सकाफती शोबों में ताउन को मजीद फिरोग देने का अज़्म। शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान को टेलीफोन। ईद उल फित्र की पेशगी मुबारकबाद। दौरे पाकिस्तान की दावत। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, IT, दिफा और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म का ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी राबता। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के आज़म का अयादा। सदर मुमलिकत ने नहरों के मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। उनके पास इख्तियार ही नहीं। कैनाल्स बन सकती हैं, न बनाने देंगे। वजीर आला सिंध का दो टोक पैगाम। कहा सदर के जेरे सदारत मीटिंग को बहाना बनाकर कैनाल्स की मंजूरी दी गई। इजलास के मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए। कालाबाग डैम की तरह नहरों का मंसूबा भी मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मुश्तरका मफादात काउंसिल में भी मुखालिफत करेंगे। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। कप्तान बदला, टीम का हाल न बदला, नतीजा वही पुराना। कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे भी हार गई। 73 रन से शिकस्त। 345 रन के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स 271 रन पर ढेर। बाबर आजम 78 रन बनाकर नुमाया। सलमान आगा के 58 रन। आखिरी 7 विकेटें सिर्फ 22 रन पर गिरी। कीवीज ने पहले खेलकर 344 रन का बड़ा टोटल बनाया। मार्क चैपमैन की सेंचुरी। मोहम्मद अब्बास का डेब्यू पर 24 गेंदों पर तेज। ने कहा नए खिलाड़ियों के लिए चैलेंजिंग कंडीशंस में खेलना आसान नहीं, बेहतरी लाना होगी। पांचवा स्पेशलिस्ट बॉलर न खिलाने का नुकसान। सलमान आगा ने 5 ओवर्स में 67 रन दिए। इरफान नियाजी ने 5 ओवर्स में 51 रन लुटाए। मैच में 21 वाइड बॉल्स, 43 एक्स्ट्रा रन। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने बॉलर्स को शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा बॉलिंग अच्छी करके 270 या 280 रन पर आउट कर लेते तो ये ना होता। अभी टीम सिलेक्शन पर बात करना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर और सरहद पार दहशतगर्दी का मामला उठा दिया। वज़ीर आज़म के मोमने खुसूसी तारीफात ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। कहा दरीना तनाज़ा सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आलमी बरादरी इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से रोकने के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का मामला मौसर तरीके से उठाने का फैसला। वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास। धमाका खेज मवाद के तज्जिए को विफाकी सब्जेक्ट बनाने पर इत्तफाक। इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स के क़याम का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा चैलेंजेस के पेश नजर खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान को हर मुमकिन मदद देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ वजीर आज़म, आर्मी चीफ सब एक पेज पर हैं। मस्तूंग में सरदार अख्तर मेंगल के धरने के करीब खुदकुश धमाका। एक शख्स जख्मी। लिविज हुकाम के मुताबिक हमलावर ने धरने में जाने की कोशिश की। मुहाफिजों के रोकने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। दहशतगर्द का साथी फरार। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक अख्तर मेंगल और BNP की क़यादत महफूज रही। वज़ीर आला बलूचिस्तान खुदकुश हमले के मंसूबा साजों को कटहरे में लाए। बिलावल भुट्टो की मजम्मत। डेरा गाजी खान मेला खानी चेक पोस्ट पर एक और हमला। पसपा 20 से 25 खारिजी दहशतगर्दों का जदीद तरीन असलहे के साथ मुख्तलिफ अतराफ से धावा। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। अस्मा बुखारी का कहना है ईद पर हालात को खराब करने की कोशिश की गई। पुलिस जवानों ने बहादुरी से बड़ा हमला नाकाम बनाया। बड़े सानहे से बच गए। कराची में एक और खौफनाक आग। कोरंगी क्रॉसिंग ऑयल रिफाइनरी के करीब आतिशज़दगी। 21 घंटे बाद भी भड़कते शोले बेकाबू। पानी, फोम, मट्टी सब हरबे नाकाम।
हुकाम ने आग को खुद बुझने के लिए छोड़ दिया। 2 से 3 दिन लगने का इम्कान। कैंटोनमेंट बोर्ड के मुताबिक कंपनी की तरफ से पानी और मिट्टी के लिए टेस्ट बोरिंग की जा रही थी। इस दौरान आग लग गई। आग को फैलने से रोकने के लिए मुकम्मल इंतजाम। जय हादसा की तरफ मिट्टी के ढेर। पीपीएल ने गैस के तजज़िये के लिए नमूने ले लिए। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम सूबा पंजाब में फसाई आलूदगी के खात्मे के लिए खर्च होगी। आलमी बैंक के मुताबिक साफ हवा से सांस और दिल की बीमारियों में कमी आएगी। 23 मार्च को तमग़े इम्तियाज, 29 मार्च को मुअत्तल। चेयरमैन PARC डॉक्टर गुलाम अहमद को नाक़िस कारकर्दगी पर ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म कपास की पैदावार बढ़ाने से मुतल्लिक काम न होने पर बरहम। पाकिस्तान कॉटन एंड सीड कमेटी के सरबराह डॉक्टर यूसुफ भी मुअत्तल। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का केस। ज़ेरे हिरासत दोनों मुल्जिमान अदालत में पेश। शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया गया। तीसरा मुल्जिम अब तक कानून की पकड़ में न आ सका। म्यांमार में तबाहकुन ज़ल्ज़ला। हलाकतों की तादाद 1644 हो गई। 2300 जख्मी। 2000 से ज्यादा लापता। म्यांमार के फौजी हुक्मरान का मुतासरा इलाकों का दौरा। आलमी बरादरी से मदद की अपील। बैंकॉक में मलबे तले दबे 100 से ज्यादा अफराद की तलाश जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। थाईलैंड और म्यांमार के अवाम से इजहार यकजहती ताउन की पेशकश। गजा में इसराइली जारहियत 24 घंटों के दौरान मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। हिलाल अहमर के 9 कारकुन 6 दिन से लापता। बैरूत पर भी सेहोनी फौज ने बम बरसा दिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। यमन में 70 से ज्यादा मकामात पर बमबारी। इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। हजारों अफराद सड़कों पर। मेयर अकरम अमाम ओगलू की रिहाई का मुतालबा। अकरम ओगलू CHP पार्टी के रहनुमा और अगले इंतखाबात में मुतवक्किल सदारती उम्मीदवार हैं। उन्हें गुज़िश्ता हफ्ते करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ वेव लाइव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके।